फैशन के हिसाब से। ये मेरे ड्रेस के कलर की बात कर रही, लेकिन ये लड़की तो इतने देर से एक ही ड्रेस में और एक ही कलर में आती है। इसके बारे में तुम क्या कहोगी? हाँ, गर्ल्स कॉलेज होने के बावजूद ये इतना कवर होकर आती है। चलो इसके पास चलकर पूछ कर आते हैं कि वो एक ही ड्रेस में क्यों आती है। चलो। हाय, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब आप किसी से मिले या बातें करें तो सबसे पहले सलाम करना चाहिए। क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल पूछिए। तुम ऐसे कपड़ों में चलती कैसे होगी? तुम इतना ब्लैक और होकर क्यों आती हो? तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम भी होती होगी? तुम्हें दिखता कैसे होगा? तुम कॉलेज में भी ऐसे ही आती हो क्या? तुम्हें सेम फील नहीं होता? तुम्हें इसमें बहुत ज्यादा गर्मी भी लगती होगी। तुम सब इतने क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हो क्योंकि तुम्हें पर्दा की इम्पोर्टेंट पता नहीं। जबकि बेपर्दा औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसे डिस्ट्रैक्ट करता है, जबकि वही पर्दे के साथ बाहर निकलती है तो यही नकाब, यही पर्दा शैतान और इंसान की बुरी नजरों से हमारी हिफाजत फरमाता है। और नहीं तो क्या, ये तो आजकल का फैशन है। तुम भी इसी तरह से आया करो। सब में और हम में बहुत बड़ा फर्क है। हम मुस्लिम कौम की औरत है, हमें इसी तरह चलना चाहिए। तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये एक पैक चॉकलेट है और एक खुली चॉकलेट है। इन दोनों को मैं जमीन पर डालती हूँ। तुम्हें एक किसी चॉकलेट को उठाना होगा। तुमने इसे क्यों उठाया? क्योंकि ये कवर है। मैं क्या, सब लोग कवर चॉकलेट ही उठाएंगे? ठीक कवर चॉकलेट के जैसे मिसाइल औरत जैसे जिस्म लोगों की और शैतान की बुरी नजर नहीं होती। तो क्या पर्दे का हुक्म सिर्फ औरतों पर क्यों फरमाया? मर्दों पर भी तो फरमा सकता था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि बेपर्दा औरत जब घर से बाहर निकलती है तो जिस कुरान में अल्लाह ताला ने औरतों को हुक्म फरमाया है, उसी एक आयत में अल्लाह ताला ने मर्दों को भी हुक्म फरमाया है। मर्दों को यह हुक्म फरमाया है कि जब तुम रास्ते पर चलो तो अपनी नजर नीचे झुका कर चलना चाहिएगा। तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल देती हूँ। ये सोचे कि तुम्हारे पास एक हीरा है और एक पत्थर है। अब तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को तिजोरी में छुपा कर रखना। हम तो उस हीरे को संभाल कर रखेंगे। और नहीं तो क्या, पत्थर को कौन संभाल कर रखता है? ठीक औरत की मिसाल इस हीरे के जैसे, जिसे हमें छुपा कर तिजोरी में रखना चाहिए। अगर हम इसे सबके सामने नुमाइश करेंगे तो इसे वो नहीं रह पाएगा। अब हमें पर्दे की इम्पोर्टेंस पता चल गई। क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल पूछिए। क्या पर्दा करने वाली औरत घर पर ही बैठ सकती है? कोई ऐसा काम नहीं कर सकती? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि पर्दा करने वाली औरत दुनिया के हर एक काम कर सकती है। वो एक अच्छी टीचर भी बन सकती है, वो एक अच्छी बिजनेसवुमैन बन सकती है, दुनिया के आला से आला मकाम हासिल कर सकती है। वाकई इस्लाम में औरतों को ऊंचा मकाम दिया गया है। अब मुझे समझ आ गया। और एक खास औरत हमें पर्दा और नकाब भी बना सकती है। तुमने इतनी अच्छी दीन की मालूमात कहाँ से सीखी? अरे वहीं पर जहाँ मदरसा सैयदना उमर फारूक है, वहाँ दीन की तमाम बातें बताई जाती हैं। आप सबसे हमारी तरफ से गुजारिश है कि मदरसा सैयदना उमर फारूक में दाखिला करवाएं और अच्छी तालीम हासिल करें। माशा अल्लाह, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई है। आज से मैं भी मदरसा सैयदना उमर फारूक में दाखिला करवाऊंगी और अच्छी तालीम हासिल करूंगी इंशाअल्लाह। आपको हर सफर का किनारा मिलेगा, आपको हर सफर का किनारा मिलेगा, चमकता हुआ सितारा मिलेगा। आएगी आपके चेहरे पर रौनक जब आपको मदरसा सैयदना उमर फारूक हमारा मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम।